बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। वो तो बच्चों ऐसा है कि बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट चल रहा है इसमें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का, और जिसमें कि वर्टिब्री के बारे में आप बच्चों में डिस्कस कर रहे थे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वर्टिब्री, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, और चाहे जितने बोर्ड होते हैं, चाहे CBSE, ICC, महाराष्ट्र, जितने बोर्ड होते हैं वो सभी बोर्ड बच्चों इससे क्वेश्चन पूछता है वो। इसलिए इसको बच्चों इसको जो है वो देखना ना भूलिएगा। वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको लेकिन शुरुआत करने के पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो दूर आपके बैठे मित्र यार होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। जैसा कि ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये एक टिपिकल वर्टिब्रा है। वो ये जो है एक टिपिकल वर्टिब्री एक टिपिकल या जो होता है एक आदर्श ग्रीवा की कशेरुक का बच्चों ऊपरी भाग है वो, माने एक टिपिकल वर्टिब्रा का एक अपर पोर्शन है वो, अपर पोर्शन होता है वो। अब होती है कि इसमें देखिए जो जितने माने की जो हमारी वर्टिब्री होती है वो दूसरी कशेरुका से लेकर छठवीं कशेरुका तक बच्चों इसमें स्पाइनस प्रोसेस निकला होता है। वो स्पाइनस प्रोसेस देखिए स्पाइनस प्रोसेस निकला होता है, और इसको एक बाइफिड होता है, माने देखिए दो भागों में बटा हुआ, एक इधर इसको बाइफिड कहते हैं वो। तो स्पाइनस बच्चों जो प्रोसेस होता है माने कि ये हमारी सेकंड वर्टिब्रा से लेकर के जो 6 वर्टिब्रा होती है सभी में जो होता है स्पाइनस प्रोसेस पाई जाती है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें दो आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं वो, एक को सुपीरियर माने कि एक को सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, और दूसरा जो होता है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाता है। माने इसमें दो आर्टिकुलर प्रोसेस दिखाई पड़ते हैं वो, एक को इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं और जो दूसरा होता है बच्चों सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ पर ये देखिए ट्रांसवर्स फोरामेन होता है वो, जहाँ पर ट्रांसवर्स फोरामेन जो होता है ये स्पाइनस माने आर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है जहाँ पर कॉस्टिक प्रोसेस से जुड़ा होता है उस पोर्शन से क्या कहते हैं पेडिसिल या ब्रिंथ कहलाता है वो। इसे बच्चों क्या कहते हैं पेडिसिल या ब्रिंथ कहलाता है। अब होती है कि इसके बाद क्या होता है कि इसमें दो फोरामेन होते हैं, देखिए ये ट्रांसवर्स फोरामेन कहलाता है वो। इसके बाद इसमें एक बड़ी सी जो होती है माने कि देखिए यहाँ पर एक तिकोना आकार के जो होता है आपको जो चैम्बर दिखाई पड़ता है, इसको हम वर्टिब्रल या इसको हम स्पाइनल फोरामेन कहते हैं वो। तो बच्चों ये वर्टिब्रल या स्पाइनल जो फोरामेन होता है तो एक के ऊपर एक, जैसे अंगूठी पहनते हैं जो है वो, तो एक के ऊपर एक जो होता है माने कि फिट होता है वो, और इसी से हमारी वर्टिब्रल फोरामेन से होकर करके हमारी स्पाइनल कार्ड जो होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है वो। इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसफर प्रोसेस दिखाई पड़ रहा जो है वो। इसके बाद क्या होता है नीचे की ओर, यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर जो होता है वो कॉस्टल प्रोसेस कहलाता है वो, माने कि एक जो प्रोडक्ट होता है इसको हम कॉस्टल प्रोसेस कहते हैं वो। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बीच में एक पोर्शन जो होता है इसको हम बॉडी या सेंट्रम कहते हैं वो। तो बॉडी या सेंट्रम जो होता है ये जो होता है इस बड़ा होता है वो। तो बॉडी या सेंट्रम जो होता है ये उभरा हुआ भाग जो होता है क्या कहते हैं बॉडी या सेंट्रम कहते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि माने कि जो हमारी पहली दो ग्रीवा कशेरुका होती जो है वो हमारी माने कि वास्तव में जो सेकंड से जैसा हमने बताया बच्चों कि दूसरी से छठी से में जो होता है स्पाइनस प्रोसेस का होती है जो कि बाइफिड होती है। अब होती है कि पहली दो ग्रीवा कशेरुकाएँ जो होती हैं अन्य पाँच ग्रीवा कशेरुकाओं से बच्चों क्या होता है काफ़ी भिन्न होती हैं। माने जो पहली दो कशेरुका होती वर्टिब्री होती है अन्य वर्टिब्री से बच्चों क्या होती है वो भिन्न दिखाई पड़ती है, माने इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों ये भिन्न होता जो है वो। अब होती है इनमें से जो पहली वर्टिब्रा होती है वो, जो पहली वर्टिब्रा होती है फर्स्ट वर्टिब्रा और फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस कहते हैं।
एटलस, माने जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसको हम एटलस कहते हैं, या शीर्ष धरा कहलाती है, जिस पर कि खोपड़ी जो होता है टिकी होती है। इसके बाद क्या होता है, जो सेकंड वर्टिब्रा होती है वो, जो माने फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस कहते हैं, और जो सेकंड वर्टिब्रा होती है वो सेकंड वर्टिब्री, जो सेकंड वर्टिब्री होती है वर्टिब्री, इसको जो होता है बच्चों हम एक्सिस कहते हैं। वो जो होता है क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। माने फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है एटलस कहलाती है, और सेकंड वर्टिब्री जो होती है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, वो एक्सिस कहते हैं। अब होती है कि पहला होता है एक्सिस। तो एक्सिस जो होता है यह खोपड़ी से, माने कि जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। वो फर्स्ट वर्टिब्रा, तो फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है वो क्या कहलाती है, उसे हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस या इसको क्या कहते हैं, शीर्ष धरा कहते हैं वो। तो बच्चों यह खोपड़ी से संधित होकर के इसे धारण करने के लिए क्या होती है बच्चों, एडेप्टेड होती है। माने जो हमारा एक्सिस होता है यह खोपड़ी से संधित होकर के जो है इसे धारण के लिए क्या होती है बच्चों, ये एडेप्टेड होती है। क्योंकि हमारी खोपड़ी इस तरह से व्यवस्था होती है कि एक कीलनुमा, जिसे एक कीलनुमा स्ट्रक्चर पर टिकी होती है, जिससे कि हमारी खोपड़ी जो है माने कि दाएं बाएं मूव कर सके। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमको देखने में सहायता मिलती है। वो माने जो गर्दन होता है, गर्दन भी उसमें क्या होता है, देखने में क्या होता है, ये सपोर्ट मिलता जो है वो। अब होती है कि इसे, क्योंकि ये खोपड़ी से संधित होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एटलस कहते हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्रा जो होता है इसको हम एटलस कहते हैं, एटलस कहलाता है, या शीर्ष धरा कहते हैं। और यह खोपड़ी से संधित होकर के इसी धारण करने के लिए एडेप्टेड होती है। अब होती है कि यह एंटीरियर और पोस्टीरियर, माने क्या मतलब, इसके दो भाग दिखाई पड़ते हैं, जो है वो दो भाग दिखाई पड़ते हैं। एक को हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, जो है वो एक जो होता है उसे हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं। और माने कि जैसे ए पोस्टीरियर पोर्शन कहलाता है, ए एंटीरियर पोर्शन कहलाता है, जो है वो माने ये पोर्शन जो होता है इसको हम एंटीरियर ट्यूबरकिल कहते हैं। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम पोस्टीरियर ट्यूबरकिल कहते हैं। माने कि एक अग्रभाग होता है और ये बच्चों क्या होता है, ये पश्च भाग होता है, जो है वो माने जैसे कि यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर ट्यूबरकिल कहते हैं वो। इसी प्रकार से जो पीछे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोस्टीरियर ट्यूबरकिल कहते हैं। पोस्टीरियर ट्यूबरकिल कहलाता जो है वो। अच्छा, अब होती है कि इस केस में क्या होता है कि इसमें माने कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए कि आप ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। रिंग लाइक मतलब कि ये छोटी भी होती है और ये रिंग लाइक होती है। जैसे कि हम रिंग में देखेंगे यहाँ पर होल दिखाई पड़ता जो है वो, तो यह जो होल दिखाई पड़ता है इसको हम स्पाइनल, इसको क्या कहते हैं, एक कहलाता है स्पाइनल फोरामेन कहलाता है, जो है वो इसे हम स्पाइनल फोरामेन कहते हैं। और स्पाइनल फोरामेन इसमें जो होती है बड़े आकार की होती हैं। अब एक माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है रिंग लाइक और स्पाइनल फोरामेन बड़ी होती है, और जिससे हमारा स्पाइनल कार्ड जो होता है, जो नर्व का एक बंडल होता है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक बच्चों क्या होता है, वो फैला होता जो है वो। अब होती है कि इसमें सेंट्रम और कंडकीय प्रकट, माने इस पोर्शन में क्या होता है, इसमें दो चीज़, एक तो सेंट्रम नहीं होता है, सेंट्रम और इसे बॉडी कहते हैं। सेंट्रम और बच्चों क्या कहलाता है, वो बॉडी कहलाता है, वो जो कि भावनुमा रचना होता है। तो इस पोर्शन में सेंट्रम और ये बॉडी, और इसमें जो होता है कंडकीय प्रवर्ध, माने कि जो स्पाइनल प्रोसेस होते हैं वह इसमें जो होता है बच्चों नहीं पाए जाते जो है। अब होती है कि प्रत्येक चाप के कोण, एक छोटी जो होती है पोस्टीरियर, माने जैसे बताया कि पोस्टीरियर और एंटीरियर ट्यूबरकिल होती जो है वो, और प्रत्येक कोण के अग्रभाग के संगम स्थान पर एक जो होता है लैटरल मास पाया जाता है। माने क्या मतलब, यहाँ पर देखेंगे लैटरल मास होता जो है वो, लैटरल मास या इसको क्या कहते हैं, इसे हम पार्श्वपिंड कहते हैं। लैटरल
लेटरल मास या क्या कहलाता है, पार्श्वपिंड कहलाता है। लेटरल मास या इसको क्या कहते हैं, पार्श्वपिंड कहते हैं। और प्रत्येक पार्श्वपिंड की जो पार्श्वपिंड होता है इसकी ऊपरी सतह पर एक बड़ा अंडाकार सा छिछला सा गर्त होता है, जिसमें हमारी खोपड़ी होती है। उसकी अंकपाली हड्डी का इस ओर का एक कंडाइल फिट होता है वो। इस प्रकार से यह सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स का काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स कहते हैं। जो है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स कहलाता जो है वो। अब होती है इस संधि के कारण हम जो होता है सिर को इस की क्या करते हैं, माने एक ओर से दूसरी ओर जो होता है क्या होते हैं, घुमा लेते हैं जो है वो। अब होती है बच्चों इसमें क्या होता है कि ये तो बात किसकी रही, ये बात रही शीर्ष धरा या उसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं जो है वो। अब होता है कि अगला आता है एक्सिस नंबर, जो सेकंड वर्टिब्रा होती है उसको हम एक्सिस कहते हैं। तो सेकंड वर्टिब्रा या उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो बच्चों एक्सिस जो होता है जैसा कि बताया गया है कि सेकंड वर्टिब्रा होती है, माने फर्स्ट वर्टिब्रा के बाद होती जो है वो। अच्छा, और यह जो होता है एटलस, माने जो हमारी एटलस वर्टिब्रा होती है उसी से एक्सिस जो होता है संधित होती जो है वो। संधित होने तथा सिर को इधर उधर घुमाने के लिए जो होता है, यह सुविधा प्रदान करने के लिए, माने जिससे हम सिर इधर उधर घुमा सके, उसके लिए एक्सिस भी क्या होती है, एडेप्टेड होती जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, सेंट्रम या बॉडी होता है। माने देखें कि यहाँ पर स्पाइनल हो गया जो है वो, स्पाइनल प्रोसेस हो गया, और यहाँ पर जो है वो हो गया। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नीचे पोर्शन, ये देखिए ये कहलाता है स्पाइनल प्रोसेस कहलाता है वो, स्पाइनल प्रोसेस कहलाता जो है वो। और इसके बाद इसमें क्या होता है, जो आगे वाला पोर्शन ऊपर होता है इसको डेंस कहते हैं। और इसमें जो होता है सेंट्रम और बॉडी मिलता है वो, माने इस बोन में जो होता है, इस बोन में सेंट्रम और इसको क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। सेंट्रम या इसमें तो क्या होता है वो बॉडी पाया जाता है जो है। अब होती है कि जिसके माने कि सेंट्रम के ऊपरी मध्य भाग में एक पेग लाइक प्रोसेस होती है, जो कि कशेरुका के कशेरु ग्रंथ के अग्रभाग से होता हुआ ये बच्चों क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है वो निकला होता है जो है। तो अब होती है कि माने कि एक डेंस के, इसके बाद ऊपर देखें यहाँ पर जो प्रोसेस निकला होता है इसको डेंस या ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं वो। डेंस और ओडोंटॉइड प्रोसेस कहलाता है जो है, ओडोंटॉइड प्रोसेस कहलाता है वो। और इसके बाद यहाँ पर देखें जो ए पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बॉडी कहलाता है वो, बॉडी। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रम कहते हैं वो। इसके बाद ए पोर्शन जो है जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है इसको हम पेडिसल या इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेंथ कहते हैं जो है वो। इसके बाद क्या होता है, नीचे यहाँ पर एक पोर्शन जो होता है इसको कहते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स कहते हैं वो, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स कहलाता है जो है वो, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसमें माने ये जो पोर्शन निकला पोर्शन दिखाई पड़ता है, ये पोर्शन इसको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसवर्स बच्चों एक प्रोसेस कहलाता है, ट्रांसफर प्रोसेस होता है। इसके बाद बीच में जो है वो, इसके बाद यहाँ पर एक पोर्शन जो होता है इसको हम लैमिना कहते हैं, लैमिना। तो यहाँ पर देखेंगे जो लिखा हुआ है ये बेंस, आज इसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद इसमें सेंट्रम या बॉडी मिलता है, देखिए यहाँ पर बॉडी पोर्शन होता है। इसके बाद इसमें पेटसेल मिलता है और ये फोरामेन होते हैं, जिसके द्वारा जो होता है, जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती इसी में शेप होती है और जो कि एक सिरे से सेकंड सिरे तक पहुंचाने का कार्य करती है। नीचे की अब यहाँ पर देखेंगे आप पेडिसल होता है वो। इसके बाद इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, स्पाइनल प्रोसेस। कुछ आज के लिए इतना पर्याप्त है वो। इसको लाइक करना बहुत धन्यवाद।